अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 देखें। उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही पावर वाली चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी हुई थी, बट क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ था मेथड, इधर थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मगर ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? 25 की पावर है 3/2, 243 की पावर है 3/5 और 16 की पावर है 5/4 और 8 की पावर है 4/3। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हमने इस 2 को ख़त्म करना है, इधर भी 5 को ख़त्म करना है, इससे आसानी होगी हमें बाद में मल्टीप्लाई करने और पावर करने में। अच्छा, 2 को ख़त्म करने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 2 है। तो 25 किस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है? 5 को। तो हम इधर लिख देंगे 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करने से आता है 25 और उसकी पावर 3/2। इसके बाद 243 किस नंबर पे 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 243 आता है? तो वो 3 है। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। नीचे आ जाए। अब 16 कौन सा नंबर है जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 16 आता है? वो है 2। और कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आता है? वो भी है 2। अब हमने ये क्यों किया? ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। 4 से ख़त्म हो गया, 3 से। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। देखिए ये अलग अलग वैल्यूज़ है, इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, मगर ये वाली वैल्यू देखें तो सेम है। तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जैसे कि हमने पढ़ा था रेडिकल एक्सप्रेशन का, लॉ ऑफ रेडिकल। जब a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर n से, तो जब बेस सेम हो तो बेस एक दफ़ा आती है और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इस पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, जो हमने लॉ पढ़ा था उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस है। ये देखें, ये लिखा हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो हमारे पास आ गया a की पावर m प्लस n। चलें अब बाकी करते हैं, इसी का असूल लगाएंगे। 5 की पावर 3 का आंसर लिख लेते हैं। 5 की पावर 3 क्या होती है? 25, 5 5 द 25 एंड 25 5 द 125। और 3 की पावर 3 क्या होती है? 27। और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर क्या है? 2 और उसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है तो सिंगल टाइम आ जाएगा और पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अच्छा, मैं ना आपको इसका एक और असूल भी बताती हूँ, ये वाली चीज़ का। यहाँ से एक और असूल मैं आपको बताती हूँ। ये तो हमने सिंपल लिख दिया ना, इस पर हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक और हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस का फार्मूला है। अगर a की पावर n है और b की पावर n है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a b की होल पावर n, ठीक है। यानी पावर सेम है मगर बेसिस अलग है, तो हम बेसिस को साथ जोड़ के एक की दफ़ा उसकी पावर लिख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये a की पावर n है मल्टीप्लाई हो रहा है b की पावर n से, तो हम इसको साथ जोड़ के लिख सकते हैं a b की पावर n। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इनकी होल पावर होगी 3, ठीक है। समझ आ गई? ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी होल पावर n यानी 3 लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं।
नेक्स्ट स्टेप पे क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, और 15 की पावर क्या है 3, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 प्लस 4 थी, तो 5 प्लस 4 9 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट किया गया है। अच्छा ये देखें, ये है पावर वाला, इस पे लिखा 15 और इस पे लिख दिया कि पावर 3, तो ये आ गया 3 3 7 5। ओके, और 2 की पावर है 9, तो अगेन लिखेंगे 2 की पावर 9। ओके, तो आ जाएगा 5 12। अब देखते हैं इसकी कटिंग होती है या नहीं। यहाँ से कटिंग करने से बेहतर है कैलकुलेटर पे जाएं, जब आसानी मौजूद है तो कटिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा 5 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.591। जब हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा है तो फिर हम कहते हैं कि हम यहीं पे रोक देते हैं, फ्रैक्शन में आंसर हम ले लेते हैं। बस जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आंसर लेंगे, फ्रैक्शन में आंसर लेंगे, ये हमारे पास आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 54 मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, क्यूब रूट 27 की पावर 2x, और नीचे क्या आ रहा है 9 की पावर x प्लस 1, और 216 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x माइनस 1 से। तो अगर हम देखें तो इसमें कुछ चीज़ कॉमन ज़रूर आएगी, वो होगी 3। ये भी 3 के टेबल पे आएगा, ये भी 3 के टेबल पे, ये भी 3, ये भी 3। अगर नहीं आता तो फिर दूसरे तरीके से कर लेंगे। और 216 भी शायद 3 के टेबल पे आता है। अगर नहीं आता तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करके कुछ चीज़ करेंगे। अच्छा देखते हैं 54 3 के टेबल पे किधर आता है। ये देखें 54 डिवाइडेड बाई 3, तो 318 द 54 होता है। तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 18 54 है। अगर 18 देखें तो 3 के टेबल पे किस पे आता है, 18 डिवाइडेड बाई 3 6 पे ही आता होगा, 6 पे आता है। तो हम लिख सकते हैं 18 को भी, यानी मैं आपको करना सिखा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा इसको लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। ओके, और हम देखते हैं कि 3 के टेबल, अब 6 किस पे आता है, वो था 3 टू द 6, तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 द 6। अब आप देखें कि यहाँ पे 3 कितने टाइम आया है, 3 टाइम। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। समझ आया आपको। अब मैं इसको पहले लिख सकती थी कि 27 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 54 आ रहा है, फिर मैं 27 को कर सकती थी, मगर मैंने आपको करके इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि पावर किस तरह बनती है। तो ये 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसका आंसर जो आएगा वो 54 होगा। अगेन अगर आपको समझ नहीं आए तो पीछे जाके देखें, और अगर बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रही तो आप फिर मैसेज कर दें, मैं आपको अगेन समझा दूँगी। अच्छा मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्या चीज़ लगेगी, यहाँ पे मेथड लगेगा लॉ ऑफ रेडिकल का। ये देखें मेथड 2, मेथड 2 में क्या है, वेट, मेथड 2 में क्या है कि अंडर रूट क्यूब रूट जो भी हो, क्यूब भी नहीं है इधर, यानी कोई भी पावर रूट हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू उसकी पावर बाहर आ जाएगी। तो हम उसमें यही चीज़ करेंगे कि 27 की पावर और अंडर रूट क्यूब रूट। अच्छा ये क्यूब रूट है ना, अब यहाँ पे देखें एक और स्टेप में देखें यहाँ पे कि क्यूब रूट की पावर बाहर आ जाती है। यहाँ देखें ये देखें अंडर रूट n को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, तो मैं इसको 27 की पावर 1/3 भी लिख सकती हूँ, और इसकी पूरी होल पावर 2x भी लिख सकती हूँ। ठीक है, या मैं आपको 2 स्टेप में करके दिखाती हूँ। अब आप ये 2 स्टेप में काम करना चाहते हैं तो कर ले, मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। ये देखें वेट, चलें ये सबसे पहले मैं करूँगी 27 अंडर रूट क्यूब, ठीक है, की पावर 2x। ये हो गया लॉ ऑफ रेडिकल। सेकेंड वाला जब ये हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी,
फिर मैं अगले स्टेप में लिखूँगी 27 की पावर 1/3 और इधर आ जाएगा 2x। समझ आए? ऐसे काम करना है। तो मैंने इसको डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे लिख दिया। तो आप चाहें तो ये स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3 की पावर 2x। अब 27 को मैं इस तरह करूँगी कि 3 टाइम आए। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा, अब 3 इधर 9 की कौन सी चीज़ करेंगे? 9 या अगर देखें तो 3 की पावर 2 पे आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और 216 देखें तो 3 के टेबल पर किधर आता है? अगर 3 पे नहीं आता तो किसी चीज़ पे देख लेते हैं। अच्छा ओके, देखें अब ये बारी बारी 3 जिस तरह हमने ये किया था उसे करने से बेहतर है आप क्या करें, यहाँ पे वेट लाइट ऑफ हो गई है। ओके, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या वैल्यू थी 216 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आ जाता है 72, यानी 3 मल्टीप्लाई 72 216 होता है। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं 3 की पावर 2 से डिवाइड करके देखती हूँ, यानी 216 डिवाइडेड बाय 9। 216 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 24, यानी इस पे भी डिवाइड हो रहा है। अब मैं 3 की पावर 3 से करके देखती हूँ, जो है 27, तो हमारे पास आ रहा है आंसर 8। तो अब मैं करके देखती हूँ 3 की पावर 4 से, यानी 81। तो देखें अब ये डेसिमल में आ गया, यानी 3 की पावर 3 पे हमारे पास आंसर आ रहा है, तो उसको उसी पे रखते हैं, यानी यहाँ पे लाएंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 8 से। तो 8 किसकी पावर है? 2 की पावर 3 की। ठीक है, 8 अब सबको पता है कि 8 किसकी पावर है? 2 की पावर 3 की। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 की पावर 2x माइनस 1 से। ओके, और इक्वल का साइन मस्ट है, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे आ जाएंगे 3 की पावर 3 था, ये 2, और यहाँ पे 27 किसकी पावर आती है? 3 की पावर 3 पे, तो 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2x। अगर देखें तो 3 की पावर 3 इससे कट हो रहा है, या आप सीधा क्यूब रूट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट का, मगर पावर के सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। ये हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 1 सॉरी 2, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर आप कंबाइन कर देंगे, 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, और आ जाएगा यहाँ पे डॉट 2 की पावर 3। और सॉल्व करते हैं मज़ीद, यहाँ 3 की पावर 3 रहेगा, यहाँ 2, और यहाँ 3 की पावर ये वाली ख़त्म हो गई तो 2x रह गया, तो 3 की पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x, इसको अलग कर देते हैं 3 की पावर 2, और प्लस हो रहा है, ये सॉल्व करते हैं 3 की पावर 2 प्लस 2x। ओके, और इधर आ जाता है 2 की पावर 3। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 एज इट इज़, बल्कि 3 की पावर 3 और 2x को आपस में कंबाइन कर देंगे। देखें ये, ठीक है, इसको आपस में कंबाइन करते हैं, 3 की, बल्कि कंबाइन भी नहीं करते। कंबाइन क्यों नहीं करते? देखें, पहले मैं कंबाइन करने लगी थी, फिर मैंने देखा कि ये ऑलरेडी अलहदा हुआ हुआ है, 3 और 2x अलहदा है। अगर यहाँ पे होता कि 2 है सिंपल और 3, तो मैं कहती चलो एक ही वैल्यू बने सिंपल वैल्यू की। अगर x की वैल्यू अलहदा है और कॉमन वैल्यू अलहदा है तो हम उसको अलहदा ही रखेंगे। अच्छा, वेरिएबल ऑफ x भी अलहदा है, तो यहाँ पे देखते हैं तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2, डॉट डाल देते हैं बीच में, ज़्यादा कन्वीनियंट है, डॉट 3 की पावर 2x, और नीचे आ रहा था हमारे पास 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 से, और प्लस
अब उसको भी लैदा कर देते हैं 3 की पावर 2 को लैदा कर देते हैं 3 की पावर 2x से, और यहाँ पे 2 की पावर 3। अब इसको और लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या कंबाइन आ सकता है, ऊपर तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या आ सकता है कंबाइन, सॉरी कह रही हूँ कॉमन क्या आ सकता है। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं सबसे पहले 3 की पावर 2x कॉमन आ सकता है, और क्या आ सकता है 3 की पावर 2। तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस, ये दोनों भी चले गए तो 2 की पावर 3। ऊपर क्या रह गया 3 की पावर 3, इधर 2, इधर 3 की पावर 2x। तो देखूँ तो 3 की पावर 2x भी कट होती है, 3 की पावर 2 इसके 2 पावर से कट होती हैं, तो 1 रह जाएगी लेफ्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और नीचे क्या रह गया 1 प्लस 2 की पावर 3। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है हमारे पास 6, और नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3 क्या होती है 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6/9। अब ये और मज़ीद कटिंग होती है तो कटिंग कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 3 2 द 6, और ये 3 3 द 9। तो ये आ जाएगा 2/3। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, होल रूट, ठीक है, होल स्क्वायर रूट के अंदर आता है 216 की पावर 2/3, और इसी तरह 25 की पावर आ जाती है 1/2, और यहाँ पे 0.04 की पावर आ जाती है -3/2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम क्यूब रूट को सॉरी स्क्वायर रूट को हम पहले ख़त्म करके उसकी वैल्यूज़ में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, ओके। ज़्यादा बड़ा नहीं करते, इस तरह जगह कम हो रही है। यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे बीच में वैल्यू लिखते हैं। अब 216 स्टेप बढ़ा के लिख लेंगे वो एज इट इज़, 25 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे 0.04 -3/2 एज इट इज़, ओके। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो काम होने वाला है वो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं अब 216, ये वाला तो पहले हो जाएगा आसानी से कि 5 की पावर स्क्वायर 25 होती है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट हो जाएगा। अब 2 की पावर 16 वाला काम करना है। 2 की पावर 16, अब कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम करने से 2 की पावर 16 आती है। तो अगर आपको इस तरह नहीं पता चल रहा कि किस नंबर पर डिवाइड हो सकता है, तो आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स हैं सारे नंबर्स के कि किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है, आपको देखते ही पता चल जाए। तो ये 6 पे डिवाइड हो सकता है, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ 6 पे। तो यहाँ पे आए, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप यहाँ से भी एक चीज़ देख सकते हैं। वेट, ये देखें, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये शिफ्ट दबा के अगर आप इसका ये क्यूब रूट लाएं तो ये आ गया, और इधर 216 लिखते हैं तो आंसर आ जाएगा सीधा 6। तो ये हमारे पास 6 का यानी क्यूब था, 6 क्यूब 2/3, 3 से कट गया, और नीचे आ जाए 0.04। अब इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर देती हूँ सिंगल वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू में। ये डेसिमल में है, मैं फ्रैक्शन में तब्दील कर देती हूँ। चले करते हैं। ये 0.04 है। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट ख़त्म करती है 1 नीचे आता है, और जितने भी वैल्यूज़ पॉइंट के बाद होती हैं उतने 0 नीचे आते हैं, और ऊपर वैल्यू बाद में आती है। 0.4 लिखने से अच्छा 4 लिख दें, तो हम 4 लिख देते हैं -3/2 1/2, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसको थोड़ा नीचे मूव कर देते हैं। चलें, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऊपर 6 की पावर 2, और इसी तरह हमारे पास आ जाएगी 5 की पावर 1, तो 5 ही लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगी 4/100। अच्छा, अब ये देखें -3/2 था, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँगी ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगी 100/4 का 3/2, ओके। और ये होल वैल्यू की 1/2। अब
अब इसको नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे आ गया 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और 1/2 होल। नीचे आ जाता है 100/4 की पावर 3/2। अब मैं 100 को भी 3/2 से अलहदा कर दूँगी और 4 को भी 3/2 से अलहदा कर दूँगी। ये वाला रूल हमने पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये रूल नंबर 4 है। a डिवाइडेड बाई b की होल पावर अगर n हो तो हम a की पावर n और b की पावर n कर सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ इसमें कर रहे हैं। अब वैल्यू बनाते हैं। यहाँ 6 की स्क्वायर थी मल्टीप्लाई बाई 5। अब 100 की कौन सी वैल्यू है जिसको 2 दफ़ा करने से हमारे पास 100 आए, तो हम कह सकते हैं 10 की पावर स्क्वायर को अगर करें तो 100 आ जाता है और 3/2, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट हो जाएगा। और नीचे क्या है 4 की पावर, अगर 4 को किस पे करेंगे 2 टाइम, उस कौन सी वैल्यू है जिसको 2 टाइम करें 4 आए, वो है 2, तो इसमें आ जाएगा 3/2। 2 से कट गया। अच्छा, अब हमारे पास बाकी क्या रह जाता है 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से और नीचे आ गया है 10 की पावर 3 डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 3 से। ओके, अब इसको मैं ज़्यादा कन्वीनियंट वे में लिखती हूँ। किस तरह लिखना है 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। जब नीचे वाली वैल्यू में यहाँ पे देखें इस तरह करके डिवीजन हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसके नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 2/3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। अब होल वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट का मतलब है कि हर किसी का स्क्वायर रूट अलग-अलग करके लेंगे। ओके, यहाँ पे करते हैं 6 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये देखें, और फिर 5 का लेते हैं, 2 की पावर 3 का लेते हैं, यहाँ पे 10 की पावर 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। वेट, ओके, अब हमने लेना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा 6 की पावर स्क्वायर किया तो हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया तो 6 आ गया। ठीक है, और फिर 5 की 1/2 ही रही और 2 की हो गई 3/2। ओके, यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 की हो गई पावर 3/2। अब देखिए 10 भी खोल के हम लिख सकते हैं, यानी अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं तो 10 आ सकता है और फिर ऊपर से भी कुछ कटिंग होगी, करके देखते हैं। और इसी तरह 6 को भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है और 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर 3/2। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करना है। ठीक है, तो 10 अब हम कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। ठीक है, और 3 की पावर 2 आ गए। अब 3 की पावर 2 अंदर दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 की पावर 2 और इसकी भी 3 की पावर 2। नेक्स्ट टाइम मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट हो। चलें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बल्कि इसकी पावर को 7 कंबाइन भी कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं या बाद में करना आपने। चलें, एक ही स्टेप में कर देते हैं। 2 यहाँ पे करके कर लेती हूँ मैं। चलें, 2 की पावर वहाँ पे 1 है और ये 3/2 है, तो प्लस 3/2 और नीचे 2 की पावर हो गई 3/2। बल्कि नहीं, स्टेप में नहीं करते, पता है क्यों कि 3/2 सीधा कट हो जाएगा, तो मैं क्यों इतना स्टेप कराऊँ कि मैं फिर एलसीएम लेके फिर कटिंग करूँ। अच्छा, 5 की पावर 3/2। ओके, तो 2 की पावर 3/2 इधर से कट हो गया। 5 की पावर 3/2 और 1/2, ये तो कट आपको सीधा नहीं दिख रहा कि कट कैसे हो रहा है, तो हम इसको करने का मेथड भी है। सीधा 5 की पावर 3/2 को ऊपर ले आए, जब पावर नीचे से ऊपर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इधर 3/2 है तो ऊपर आके हो जाएगा 5 की पावर -3/2 से। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से और इधर 5 की पावर 1/2 और 3/2 ये ऐड हो गई। अब 1/2 और 3/2 इसका एलसीएम लें तो क्या आता है 2 1 - 3। मैं इसको लेके दिखा देती हूँ, या तो अब स्टेप्स में बढ़ा लें या तो सीधा रफ फॉर्मल कर लें। 1 - 3/2, तो ये आ जाएगा 1 - 3
डिवाइडेड बाई 2 जो होगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया तो ये आ जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पे आना है -1, तो ये आ जाएगा 5 की पावर -1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर -1 है तो पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे। ये नेक्स्ट स्टेप मैं सिखाती हूँ। अच्छा, क्या था 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1। अब हमने क्या किया था 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 को नीचे ले जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 ये हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें ईजीएस्ट वे में इस तरह दिया हुआ है कि ए बी ही दिया हुआ है, तो यानी हमने इसी को मल्टीप्लाई करके काम निकलवाना है। अभी आपको इसको करके दिखाती हूँ मगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम। ये पता क्या, पहले ए की पावर 1/3 को इनसे मल्टीप्लाई करवाना है और फिर बी की पावर 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। चले करते हैं। सबसे पहले ए की पावर को 1/3 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। और अगर आप अपना एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं और आपके पास टाइम काफ़ी है बोर्ड के पेपर के लिए, तो फिर आप कर सकते हैं कि पहले ये 1/3 डॉट ए की पावर 2/3 लिखें, इसके बाद ऐड कर लें। ठीक है, ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 हो गई, पावर ऐड हो गई। अब ए की पावर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो माइनस साइन आ गया तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। और एक आ गया कि ए की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो वो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और बी की पावर 2/3। ओके, नेक्स्ट अब ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/3 से, तो हम उसको लिख देंगे ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं, हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन। अब मैं आगे इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे प्लस और बी की पावर वाला काम करते हैं कि बी की पावर मल्टीप्लाई हो रही है इससे, तो ए बी तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते और फर्स्ट पे ए आता है तो पहले ए की पावर लिख देते हैं और फिर बी की लिख देते हैं। ओके, और फिर इसके बाद देखते हैं माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए की बी की पावर को ऐड करेंगे, यहाँ पे ए की पावर 1/3 और इधर बी की पावर है 2/3 ऐड हो रही है 2/3 से। ओके, और यहाँ पे आ जाता है बी की पावर 2/3 ऐड हो रहा है 4/3 से। ओके, ये हमारे पास पूरी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ए की पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम में 3 नीचे आ जाएगा, कॉमन है तो 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 3। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब 3 भी कट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 2 डिवाइडेड बाई 3 और इधर बी 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, और इधर आ जाएगा ए 1/3 और इधर बी 4/3। फाइन, इसी तरह यहाँ पे प्लस ए 2/3 बी 2/3। अब आप देखेंगे ये दो वैल्यू सेम है मगर कटिंग करते हुए मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ए की पावर 1/3 और इधर आ जाएगी बी की पावर 4/3 और इधर आ जाएगी बी की पावर 2 + 4 6/3। ओके, 3 × 3 और 3 × 6। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कटिंग क्या हो रही है, अब यहाँ देखें ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें माइनस ए 2/3 और बी 2/3 बिल्कुल इसके जैसा है, बस साइन ऑपोजिट है। और जब साइन ऑपोजिट हो, जैसे 1 -1 +1 -1 आपस में कट होकर 0 आंसर आता है, तो उसी तरह इनका भी आंसर 0 होगा, तो इसको कट करके 0 आंसर आ गया। इसी तरह ये वैल्यू सेम है मगर उसका साइन ऑपोजिट है, ये देखें सेम वैल्यू है तो ऑपोजिट है तो ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी वैल्यू रह गई है उसको लिख लेते हैं। एक ये वैल्यू रह गई जिसकी पावर 1 रह गई है और एक ये वैल्यू रह गई जिसकी पावर 2 है, तो a + b की पावर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर है। देखें, अब ये हमने 3 स्टेप्स में किया है। आप चाहें तो इसको बढ़ा के भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में जैसे मैंने बताया था वैसे लिखें और इसके बाद आप इसमें एडिशन करें और एडिशन करते हुए आप एलसीएम ले लें पहले
एक और स्टेप में इस तरह करते हुए एलसीएम लें और उसमें 1+2 इस तरह लिख के फिर अगले स्टेप पे 3 लिखते हैं, मगर ये टाइम हो तो करें, वरना इतना खपरोला करने की ज़रूरत नहीं है। चलें फिर अगले क्वेश्चन पर मुलाकात होगी 1.3 में। अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। बाय बाय।